अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि क्या मुसलमान सिर्फ कुरान पर ही ईमान रखते हैं। चलें आज इसी बारे में बात करते हैं और इस्लाम की आसमानी किताबों के बारे में एक बहुत बड़ी गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस आम ख्याल की, उस गलत फहमी की जो अक्सर मुसलमानों और उनकी मुक़द्दस किताबों के बारे में पाई जाती है। तो सवाल ये है कि क्या मुसलमानों का ईमान सिर्फ और सिर्फ कुरान तक ही महदूद है। देखें, इसका जवाब शायद बहुत से लोगों के लिए हैरानकुन हो, क्योंकि ये इस्लामी अकीदे की एक बहुत ही बुनियादी बात है। असल हकीकत तो ये है कि कोई भी शख्स तब तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो कुरान के साथ साथ उन 3 बड़ी मुक़द्दस किताबों पर भी ईमान ना लाए जो कुरान से पहले नाजिल हुई थीं। जी हाँ, ये ईमान की एक बुनियादी शर्त है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इसका सबूत खुद कुरान मजीद में मौजूद है। ये आयत बिल्कुल साफ साफ बता रही है कि पिछली किताबों पर ईमान लाना एक मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, तो ये आसमानी किताब है क्या चीज़? जब हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुराद क्या होती है? आइए पहले उसको समझते हैं। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आसमानी किताब का मतलब है वो हिदायतनामा जो अल्लाह ने अपने पैगंबरों के ज़रिए इंसानों तक पहुंचाया। इसी को वही भी कहते हैं। इसको ऐसे समझें जैसे ये ज़िंदगी गुजारने के लिए एक यूज़र मैनुअल है ना? जैसे किसी भी मशीन को ठीक से चलाने के लिए उसकी गाइड बुक ज़रूरी होती है, बिल्कुल इसी तरह इस्लामी अकीदे के मुताबिक अल्लाह ने इंसानों को सही रास्ते पर चलाने के लिए ये किताबें भेजीं। तो फिर सवाल यह है कि कुरान से पहले वो कौन सी बड़ी किताबें हैं जिन पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। चलें एक एक करके इन पर नज़र डालते हैं। यह सिलसिला शुरू होता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, जिन पर तौरात नाजिल हुई। फिर उनके बाद आए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनको ज़बूर अता की गई, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिन पर इंजील नाजिल हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं तौरात की। ये वो अजीम किताब है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई। इसमें अल्लाह के कवानीन और अहकामात थे, जिनमें वो मशहूर 10 अहकाम यानी 10 कमांडमेंट्स भी शामिल थे। और इस्लाम में तौरात को कितनी अहमियत दी गई है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद कुरान इसकी गवाही देता है कि उसमें हिदायत भी थी और रोशनी भी। दूसरी किताब है ज़बूर, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता हुई। अब ये जो किताब थी ना, ये तौरात की तरह कोई कानूनों का मजमुआ नहीं थी, बल्कि इसका अंदाज बहुत शायराना था। ये अल्लाह की हम्द, हिकमत और दुआओं से भरी हुई थी। और कुरान पाक यहाँ भी तस्दीक करता है कि ज़बूर अल्लाह की तरफ से ही थी और इसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दिया गया एक बहुत बड़ा इनाम करार देता है। और फिर आती है तीसरी बड़ी किताब इंजील, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इस किताब का जो मरकज़ी पैगाम था ना, वो था मोहब्बत, रहम और हमदर्दी का। इसने पिछले कवानीन में एक नई रूह फूंकी। यहाँ कुरान खुद बता रहा है कि इंजील का असर कैसा था, यानी जिन्होंने इसकी पैरवी की, अल्लाह ने उनके दिलों में नरमी और रहम डाल दिया। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल जहन में आता है। अगर तौरात, ज़बूर और इंजील जैसी अजीम किताबें पहले से मौजूद थीं, तो फिर कुरान की क्या ज़रूरत थी? देखें, इस्लामी अकीदे के मुताबिक इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि पिछली किताबें एक ख़ास कौम और एक ख़ास वक्त के लिए आई थीं, जबकि कुरान वो क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए है। दूसरी बड़ी वजह यह कि वक्त गुजरने के साथ साथ पिछली किताबों के असल मतन में इंसानी हाथों से तब्दीलियां कर दी गईं, जबकि कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है। तो इस तरह कुरान का मकसद 3 गुना हो जाता है। पहला, ये कि वो पिछली किताबों की असल तालीमात की तस्दीक करे, उनको सच्चा कहे। दूसरा, उन किताबों में जो तब्दीलियां कर दी गई थीं, उनकी इस्लाह करे। और तीसरा, क़यामत तक आने वाली पूरी इंसानियत के लिए एक आखिरी और मुकम्मल गाइड बनकर आए। और ये हिफाजत का वादा कोई आम वादा नहीं, ये खुद अल्लाह का वादा है। इसी आयत की बुनियाद पर मुसलमानों का ये पुख्ता ईमान है कि 1400 साल से ज्यादा गुजरने के बावजूद कुरान का एक एक हर्फ आज भी वैसा ही है जैसा वो नाजिल हुआ था। तो जब हम इन सारी बातों को जोड़ते हैं ना, तो एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सामने आती है। और वो ये है कि ये सब अलग अलग कहानियां नहीं, बल्कि एक ही खुदाई पैगाम का तसलसल है। यानी इस्लाम कोई बिल्कुल नया मजहब बनकर नहीं आया, बल्कि ये उसी खुदाई पैगाम की आखिरी कड़ी है जो हज़रत आदम से शुरू हुआ और फिर हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। ये उसी सिलसिले की तकमील है। तो आज की इस सारी बातचीत का खुलासा क्या है? सबसे अहम बात ये कि असल तौरात, ज़बूर और इंजील पर ईमान लाना
اسلامی عقیدے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ دوسری بات، مسلمان ان تمام پیغمبروں کا برابر احترام کرتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ سب ایک مشترکہ ورثے اور ایک ہی خدائی سرچشمے کا ثبوت ہیں۔ اور جاتے جاتے ہم ایک سوال کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ان تمام مذاہب کی جڑ ایک ہی ہے تو پھر آج ان کی شاخوں میں اتنی دوریاں کیوں نظر آتی ہیں؟